श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। पहले क्या होता था, ये पोषण नामक जो चैप्टर है, श्वसन, ये जो तुम हेडिंग देख रहे हो ना, ये पहले अलग अलग चैप्टर हुआ करते थे, 4 चैप्टर थे इसमें, जिसको मिला करके एक चैप्टर बना दिया गया, जिसका नाम रख दिया गया जैव प्रक्रम। ठीक, तो पोषण क्या होता है मैम? अच्छा, हम लोग खाना खाते हैं, खाने से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा। तो भोजन से जो हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वही क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो क्या बताओगे कि भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके, भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है पोषण। वो क्या कहलाता है? पोषण। बहुत अच्छे। उसके बाद श्वसन क्या होता है मैम? हम तो सांस लेते हैं, ऐसा सांस लेते हो ना, तो क्या होता है, सांस में जब हम लेते हैं सांस, तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यही क्रिया होती है श्वसन, यानी कि सांस लेना, है ना। तो क्या बताओगे? वातावरण से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है बेटा? O2 होता है। क्या होता है ऑक्सीजन का सूत्र? O2। तो वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा CO2, अब ये CO2 चीज क्या बला है मैम? अरे भाई कोई बला नहीं है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सूत्र क्या होता है? CO2। क्या सूत्र होता है इसका? CO2 होता है। तो शरीर के अंदर ग्रहण करना तथा CO2 को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? श्वसन कहते हैं। तो क्या होता है श्वसन? जल्दी बताओ। देखना नहीं है, बोलो जल्दी। हाँ, वेरी गुड। क्या होता है? वेरी गुड। वातावरण से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण करना, हाँ बोलो साथ में, तथा फिर क्या? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कितनी सरल सी परिभाषा थी, याद हो गई ना? ऐसे ही याद करते चलो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते चलो और नोट करते चलो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो फिर अगला क्या है अपना? परिवहन। क्या होता है ये परिवहन? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? परिवहन कहलाती है। क्या होती है ये चीज? परिवहन। अच्छा, हमने खाना खाया तो वो खाना कहाँ गया? हमारे पेट में गया। लेकिन अभी जब तुम पढ़ रहे होगे, या अभी मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ ना, और तुम पढ़ रहे हो, ठीक, या तुम्हारा मन उस लड़की में लगा होगा, क्यों, है ना। तो क्या होता है, अपने मम्मी अगर घर में कुछ खाना बना रही होगी तो मन उसमें भी लगा होगा। तो हमारे शरीर में क्या होता है, खाने से जो ऊर्जा हमको मिली उसको एक अंगों से दूसरे अंगों तक क्या होता है? पहुंचाया जाता है कि नहीं। और यही चीज क्या कहलाती है? परिवहन। क्या बताओगे परिवहन में? कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया परिवहन कहलाती है। वेरी गुड। अगला है क्या? उत्सर्जन। क्या चीज होती है? तो भैया हमने भाई सुबह सुबह सबका पेट साफ होता है, पेट खाली करते हो कि नहीं करते हो? तो हमारे खाना, हमने खाना खाया था ना, तो हमने खाने से ऊर्जा ले ली। तो भाई जो बचा खुचा पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो तो शरीर से बाहर जाएगा। यही होता है उत्सर्जन। तो क्या बोलोगे कि भोजन के द्वारा ली गई ऊर्जा के अतिरिक्त शरीर में कुछ अपचित पदार्थ होते हैं, मतलब जो पचते नहीं हैं। इन अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? ये उत्सर्जन कहलाती है। आ गया समझ में? जैसे मम्मी सब्जी काटती हैं तो उसका छिलका बाहर फेंक देती है। छिलका हमारे लिए जरूरी नहीं होता। आलू छीला, छिलका फेंक दिया, प्याज काटी, छिलका फेंक दिया, लहसुन छीला, छिलका फेंक दिया, अदरक काटी,